सीना खुलने की घटना। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाने की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बनु साद ही में रहे, यहाँ तक कि जन्म के चौथे या पाँचवें साल मुबारक सीना चाक किए जाने की घटना घटी। इसका पूरा बयान हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में मिलता है, जो सही मुस्लिम में अंकित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्रील ने आपको पकड़कर पटका और सीना चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, यह तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर उसकी जगह लौटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आपकी माँ अर्थात दाई के पास पहुँचे और कहने लगे, मोहम्मद कत्ल कर दिया गया। उनके घर के लोग झटपट पहुँचे। देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था माँ की गोद में। इस घटना के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आपको आपकी माँ के हवाले कर दिया। चुनांचे आप 6 साल की उम्र तक माँ ही की गोद में पलते रहे। उधर हजरत आमिना का इरादा हुआ कि वह अपने मृत पति की याद में यसरिब जाकर उनकी कब्र की जियारत करे। चुनांचे वह अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी सेविका उम्मे ऐमन और अपने गार्जियन अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई 500 किलोमीटर की दूरी तय करके मदीना तशरीफ़ ले गई और वहाँ 1 महीने तक ठहर कर वापस हुई। लेकिन अभी रास्ते ही में थी कि बीमारी ने आ लिया। फिर यह बीमारी तेज़ी अख्तियार कर गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के बीच अबवा नामी स्थान पर पहुंचकर वफ़ात पा गई। दादा की निगरानी में बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुँचे। उनका दिल अपने इस यतीम पोते के प्रति प्रेम व स्नेह से ओत प्रोत था। इसलिए भी ऐसा हुआ कि अब उसे एक नई चोट लग गई थी, जिसने पुराने घाव कुरेद दिए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते के लिए इतने नम्र स्वभाव थे कि अपने बेटों के लिए इतने ना रहे होंगे। चुनांचे भाग्य ने आपको तन्हाई के जिस जंगल में ला खड़ा कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब इसमें आपको अकेले छोड़ने के लिए तैयार न थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते थे और बड़ों की तरह उनका आदर करते थे। इब्न हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के साए में फ़र्श बिछाया जाता। उनके सारे लड़के फ़र्श के चारों ओर बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर बैठते। उनके बड़कपन को देखते हुए उनका कोई लड़का फ़र्श पर न बैठता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श ही पर बैठ जाते। अभी आप कम उम्र के बच्चे थे। आपके चचा लोग आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान निराली है। फिर उन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बिठा लेते थे, अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनकी अदाएं देखकर खुश होते। आपकी उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से सिधार गए। उनका देहांत मक्का में हुआ और वह मृत्यु से पहले अबू तालिब आपके चचा को, जो आपके बाप अब्दुल्लाह के सगे भाई थे, आपके लिए पालने पोसने और देखभाल करने की वसीयत कर गए थे। मेहरबान चाचा की निगरानी में अबू तालिब ने अपने भतीजे की देखभाल बड़ी खूबी से की। आपको अपनी औलाद में शामिल कर लिया, बल्कि उनसे भी बढ़कर मान सम्मान भी दिया। 40 साल से ज़्यादा मुद्दत तक ताकत पहुंचाई, आपका समर्थन सदैव किया और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की और वर्षा चाही गई। इब्न असाकिर ने ज़लहमा बिन अरफता से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग अकाल से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब घाटी अकाल का शिकार है, बाल बच्चे अकाल के निशाने पर हैं, चलिए वर्षा की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा लेकर बरामद हुए। बच्चा बादलों से घिरा हुआ सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके आसपास और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबे की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उसी वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा न था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल आने शुरू हो गए और ऐसी धुआंधार वर्षा हुई कि घाटी में पानी बह निकला। पूरा इलाका पानी से भर गया। बाद में अबू तालिब ने इसी घटना की ओर इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कहा था, वह सुंदर है, उनके चेहरे से वर्षा की दुआ की जाती है, यतीमों की पनाहगाह और विधवाओं के संरक्षक हैं।